नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर एस.एन. गौतम जो कि एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और आज जिस तरीके से हमारे देश में अराजकता का माहौल बनता जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संविधान को ध्वस्त करने की साजिशें चल रही हैं, उसके खिलाफ ये एक दिल्ली में अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका नाम है साझी विरासत सम्मेलन, जो कि 17 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित किया जाएगा। आज उसी पर हम इनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। जय भीम साथियों, हमारा मकसद साझी विरासत इस देश में, इसलिए इस आंदोलन को चलाने के लिए हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमारे बीच में आज हमारे माननीय नेता शरद यादव जी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने साझी विरासत आंदोलन को चलाने के लिए 2018 में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें माननीय राहुल गांधी जी भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली थी और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का भी उसकी स्मृति में और शरद यादव जी के इस आंदोलन के नाम से हम ये साझी विरासत आंदोलन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन के पीछे हमारा मकसद है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस विरासत को बचाने का, जिसमें उन्होंने संविधान जो इस देश के हर नागरिक को मानवता के अधिकार दिलाने के लिए दिया है, उसे बचाना। सर, इसमें आपके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें राजनीतिक और सामाजिक सभी लोग जो हमारे साथी हैं वो पूरे ग्रुप के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमने विभिन्न राजनीतिक दल जो सेकुलर फोर्सेस के तौर पर संविधान के समर्थन में जो काम कर रहे हैं, उनको हमने इसमें आमंत्रित किया हुआ है। उसमें कांग्रेस पार्टी और सीपीआई सीपीएम के बड़े बड़े नेता, जिसमें हमारे भक्तचरण दास जी हैं और गुरचरण सिंह संपत साहब हैं कांग्रेस से, हमारे लिलोटिया जी से भी हमने आमंत्रण दिया हुआ है। इधर हमने डी राजा साहब को भी आमंत्रित किया है, येचुरी साहब को भी आमंत्रित करेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिसमें अरुण मांझी साहब हैं, वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे भानु प्रताप जी एडवोकेट हैं, उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और भी अन्य हमारे साथी हैं जिनसे संपर्क हो रहा है, उन्हें सबको हम बुला करके सिर्फ इस प्लेटफार्म पर इसलिए लाने का मकसद है कि हमें इस लड़ाई को, इस घृणा के माहौल में जो आज भारत सरकार जिस तरह का प्रायोजित तरीके से देश में घृणा का माहौल तैयार कर रही है, और इस घृणा के माहौल के पीछे सिर्फ मकसद है बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को नष्ट करने के पीछे जो उनकी मंशा है, हम ये चाहते हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक मत होकर के अपने आपस के भेदभाव को मिटाकर और इस देश में मानवता को जिंदा रखने के लिए पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपनी तरफ से एकजुट हों और एकजुट होकर के इस अमानवीय कृत्य करने वाली सरकार को और इस मानसिकता से जुड़े हुए जितने भी भारत में लोग हैं जिन्होंने मनुवाद को जिंदा रखा हुआ है, उनको हमें इस देश से हटाना ही होगा, उनकी मानसिकता सुधारनी होगी। हमारा मकसद इस साझी विरासत के द्वारा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी को लेने की जिम्मेदारी देने का है, जिसमें सबसे ज्यादा आज बहुजन को एकजुट होने की जरूरत है। अच्छा सर, आप जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार संगठन हैं कि जिनको सरकार कह रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का संगठन ये वर्तमान सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र हो? देखिए, अब जिसके हाथ में सत्ता है और जो आदमी स्वयं असामाजिक तौर के व्यवहार से सत्ता में आया हुआ है, इस आदमी का पूरा व्यक्तित्व तो इस बात के लिए 10 साल से पूरा देश देख रहा है कि जहां पर उनके थोड़े से भी व्यक्तित्व में ये नहीं दिखा है आज की सरकार के में कि वो भारत में शिक्षा को, भारत में रोजगार को, भारत में आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो एक सामूहिक गिरोहबंदी करके इस देश को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और जिसमें नौजवानों को सबसे ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है। नई पीढ़ी के नौजवान, नया जोश होता है, उन लोगों को धार्मिक तौर पर भड़काकर इस देश में अराजकता का माहौल जो तैयार किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए पहले जरूरत है कि हम संविधान के प्रति अपने आप को ईमानदारी के साथ समर्पित करें
और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग और जो नहीं रखते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये संविधान है क्या। और अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो संविधान को पढ़कर इस देश में मानवता को जिंदा रखने के लिए, भारत की एकता अखंडता को एकजुट रखने के लिए, भारत का संविधान जितना सर्वोपर है, जिसे विश्व का सबसे ज्यादा सर्वोपर संविधान माना था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगाह किया था कि यह संविधान जिसके हाथ में रहेगा उसके अनुसार उपयोगी होगा। आज जिन असामाजिक तत्वों के हाथ में यह संविधान है, इनके हाथ से इस संविधान को छीनना पड़ेगा, तभी इस देश को बचाया जा सकता है, तभी इस संविधान की रक्षा की जा सकती है, तभी इस देश में मानवता के तौर पर हम विश्व के सामने कह सकते हैं कि हम बुद्ध के देश के लोग हैं। आज जिस तरह से बुद्ध को मिटाकर एक काल्पनिक भगवानों को आगे लाया जा रहा है, कल्पना के तौर पर नई नई रचनाएं की जा रही हैं, इन सबको अगर आपको लड़ना है तो सामूहिक हो करके साझी विरासत के तौर पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हमारा नहीं, आज देश की जरूरत है और इसको सबसे पहले माननीय शरद यादव जी ने महसूस भी किया था और हम लोगों को इसके लिए कहा था। तो मैं उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए अपने सब साथियों से निवेदन भी कर रहा हूं और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 17 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दीक्षा दिवस की स्मृति में हम इस साझा विरासत आंदोलन को करने जा रहे हैं। इसमें बहुजन को एक नया संदेश दिया जाएगा, बहुजन को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि ये संविधान आपके लिए किनके हाथ में सुरक्षित रहेगा और आपके लिए कब उपयोगी हो सकता है, उसके लिए आपको क्या अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इन सब बातों को जानने के लिए, और वो लोग जो भ्रमित हैं, जो किसी भी वर्ग के हैं, मैं किसी के साथ कटुता का व्यवहार इसलिए नहीं पैदा करना चाहता कि आज इस फैलाई जा रही कटुता को खत्म करने के लिए हमें साझा विरासत के तौर पर प्यार, मोहब्बत और मानवता का संदेश देना है, न कि घृणा का संदेश देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम सफल रहेगा। पुनः मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि 17 अक्टूबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म दीक्षा दिवस की स्मृति में शरद यादव जी का चलाया हुआ ये साझी विरासत आंदोलन, इसमें आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। और आप एक जो संदेश मैं और देना चाहता हूं कि हमारे नेता बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को बिखरना नहीं चाहिए। आज कार्यकर्ता की पहली जिम्मेदारी है कि वो नेताओं के पीछे न लगकर अपने संविधान के पीछे खड़ा हो। कोई भी व्यक्ति जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं भी किसी भी लेवल पर लड़ रहा है, हमें संविधान को बचाने के लिए एकमत होने की जरूरत है, हमें साझा होने की जरूरत है। पुनः मैं आपसे जय भीम करने से पहले इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आप 17 अक्टूबर 2023 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी 11 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को, इस सम्मेलन को इसलिए सफल बनाएं कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम यहां से कोई संदेश आपको देने का प्रयत्न करेंगे। वो संदेश देश में करुणा, मैत्री भाव और भाईचारा, और उसके साथ में देश के संविधान को बचाने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, उससे हम अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।